दोस्तों अभी हमारे पास 1 मीटर का एक स्केल है। हालाँकि ये स्केल नहीं एक मामूली सी डंडा है, लेकिन हाँ, इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो एग्ज़ैक्टली 1 मीटर है। हम मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पर हम सवाल आपसे करते हैं कि 1 मीटर का जो लंबाई है, वो इतना क्यों माना गया है? थोड़ा-सा कम क्यों नहीं माना गया? इससे ज़्यादा क्यों नहीं माना गया? या फिर सवाल हम आपसे ये भी कर सकते हैं, सपोज़ कीजिए कि पूरा दुनिया का स्केल एक साथ तोड़ दिया जाए, उसके बाद में हमें नया स्केल बनाना हो, तो फिर हम कैसे बनाएँगे? पूरा समझिए कि स्केल बर्बाद हो गया। मीटर स्केल कहीं पर मिल ही नहीं रहा है, तो फिर हम नया स्केल कैसे बनाएँगे? या फिर आपसे कोई व्यक्ति ये भी सवाल कर सकता है कि सपोज़ कीजिए आपके पास एक स्केल है और वो व्यक्ति कहता है आपसे कि आपका जो स्केल है मीटर वाला, 1 मीटर का स्केल वो छोटा है उसके स्केल से। वो अपना वाला स्केल लेकर आया आपके पास और सच में आपका स्केल छोटा निकल गया। अब इसका समाधान कैसे होगा भाई? तो ऐसी चीज़ों का जानकारी मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1 मीटर आखिरकार होता क्या है? साइंटिस्टों ने यानी वैज्ञानिकों ने क्या इसका डेफिनिशन दिया है, क्या परिभाषा दिया है, जो पूरी दुनिया में मान्य है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मीटर की शुरुआत कहाँ से हुई थी। देखिए अगर हम इतिहास में चले जाएँ तो हुआ था क्या कि साइंटिस्टों ने यानी वैज्ञानिकों ने किया क्या इक्वेटर यानी पृथ्वी का जो इक्वेटर होता है विषुवतीय रेखा और उसका जो नॉर्थ पोल है उसके बीच का डिस्टेंस क्या किया फाइंड आउट किया जो पेरिस से होकर गुजर रही थी। पेरिस कहाँ पर है फ्रांस में। अब फ्रांस के पेरिस शहर से गुजर रही थी इक्वेटर से नॉर्थ पोल में, तो उसकी जितनी भी लंबाई थी वो मापी गई थी टोइज में। किस में मापी गई थी? टोइज में। अब उस टोज जितना भी टोज आया था उसको 1 करोड़ से डिवाइड कर दिया गया और जितना भी लेंथ आया उसी को मान लिया गया 1 मीटर। शायद आपको समझ में ना आया हो, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी वैल्यू, उससे आप एप्रोक्सीमेट वैल्यू लगा सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि जो इक्वेटर होता है पृथ्वी का विषुवतीय रेखा और जो नॉर्थ पोल है, जो पेरिस से होकर गुजर रही है जो लाइन, वो जितना भी डिस्टेंस है उसका उसका 1 करोड़वां जो भाग था, 1 करोड़वां भाग, उसको कहा गया 1 मीटर। अब उस 1 मीटर को पैमाना माना गया, पैमाना मानकर प्लैटिनम, इरिडियम का फिर बनाया गया स्केल जो चिरस्थायी होता है। समझ में आ रही बात? प्लैटिनम क्या है? एक बहुत ही कठोर धातु है, जो लंबे दिनों तक टिक सकती है। लेकिन समस्या ये है, कितनों आप प्लैटिनम का बना दीजिए, है तो मानव निर्मित ही यानी मेन मेड ही है और मेन मेड चीज़ों का कोई भरोसा नहीं है। भरोसा क्या? अगर मान के चलिए प्लैटिनम का ही है या फिर प्लैटिनम इरिडियम का है तो टेम्परेचर के साथ, समय के साथ इसमें क्या होता है लंबाई में परिवर्तन हो सकता है और बात सही लंबाई में परिवर्तन होगा, ये निश्चित है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो पृथ्वी है, यहाँ पर जो इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच का जो डिस्टेंस फाइंड किया गया है ये चेंज भी हो सकता है। हो सकता है कि पृथ्वी का मोमेंटम चेंज हो जाए यानी जो घूर्णन करती है वो चेंज हो जाए। हो सकता है कि पृथ्वी थोड़ा-मोड़ा टूट-फूट जाए, भ्रष्ट हो जाए। तो उससे क्या होगा डिस्टेंस जो यहाँ पर मापी गई है, कहाँ-कहाँ के बीच? इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच वो बदल सकती है। इस वजह से वैज्ञानिकों के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था एक नया डेफिनिशन लाने का। तो उससे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने नया डेफिनिशन दिया है। अब नया डेफिनिशन क्या दिया है? इस पर थोड़ा-सा हम चर्चा करते हैं, जिसको आपको जानना है कि 1 मीटर एक्चुअल में है क्या? अगर पूरा दुनिया का स्केल जो है एक बार तोड़ दिया जाए, स्केल कहीं पर है ही नहीं, तो हम मेज़रमेंट कहाँ से लेंगे? अब सुनिए ध्यान से। देखिए, लाइट के स्पीड के विषय में आपको पता होगा। लाइट जो है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है। हालाँकि वो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड नहीं है। उसका वैल्यू होता है 299 मिलियन 792,458 मीटर पर सेकंड इतना होता है एग्ज़ैक्टली। ठीक है? अब यहाँ पर स्पीड का वैल्यू दिया गया है मीटर पर सेकंड में, वहीं से 1 मीटर का वैल्यू निकाला गया है। अब 1 मीटर किसे कहा गया है? बोला गया है कि जो लाइट है, लाइट 1 सेकंड का 1 सेकंड का कितना पता है? 299 मिलियन 792,458 जो भाग है 1 सेकंड का, उतना भाग में जो लाइट ट्रैवल करेगी, उसी को माना गया क्या चीज़? 1 मीटर। उस लेंथ को जितना ट्रैवल करेगी, क्या चीज़? लाइट। क्लियर? अब ये जो डेफिनिशन था, पूरे यूनिवर्स में मान्य था, क्योंकि यूनिवर्स में लाइट का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। अब यूनिवर्स कहाँ? वैक्यूम का बात किया जा रहा है, वैक्यूम। एयर में तो लाइट का स्पीड कम हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि इसका क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ तक अब ज़्यादा नहीं बताएँगे, इतना से आपको समझ में आ गया होगा कि 1 मीटर लंबाई है क्या और अगर 1 मीटर का लंबाई वाला जितना भी स्केल अगर सब तोड़ दिया जाए, तो फिर हम कहाँ से उसका वैल्यू फाइंड आउट
कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर अभी भी कुछ आपके मन में कन्फ्यूज़न है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बारीकी के साथ बताऊँगा। हालाँकि आज डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं था, मैं अपने गाँव आया हूँ, इसीलिए यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।